Hi, this is Shambhavi, and yet I'm back with yet another story, and I'm hoping you'll like this because this is somewhat bit different from the ones I've been writing recently. So this is kind of something new. So I'm just hoping for the best. And if you haven't subscribed to my channel, please go and subscribe and hit the bell icon for the recent updates. And tune and keep tuned in. I post these stories on every Tuesday. So tune in. So my story is about Alicia and Rishabh. Alicia and Rishabh both at the same time went to visit their hometowns. Back. Fun time. Fun time with family. तो लेकिन हरिद्वार पहाड़ी मस्ती खेल टीजिंग भाई बहनों को वही सब चीज़ें तो पूरे दिन लगे रहते थे. बट नाउ दिस वॉज द थिंग जो अब आना ही था. शादी की बातें. अब तो तुम सेटल हो गए, अब तो नौकरी भी लग गई, अब कर लो भाई शादी तुम. क्यों भाई? आज़ादी क्यों छीननी है? पर नहीं, इनको तो छीननी थी. बट ठीक है. अब आती है बात किसके बारे में? अब बात आती है कि भाई एक है लड़का नज़र में, वो तुम्हारे पापा के ही फ्रेंड का बेटा है. नहीं 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 चाहिए. अरे मैं ऐसे ठीक हूँ. अरे पड़ोस वाली आंटी है ना वहाँ पे, उन्हीं की लड़के की शादी है. बस इसी पे शादी पे ले गए. एंड वहाँ पे आता है मज़ा, क्योंकि वहाँ पे आया था कौन? वहाँ पे आया था वही जिससे मिलवाने की बात हो रही थी. अब साथ में तो लाके खड़ा कर दिया. साथ में लाके खड़ा करने के बाद कहते ये है वही जिसके बारे में बताया था तुम्हें. ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? थोड़ी बहुत बात की. हाय, आई एम अलीशा. हे हाय, आई एम ऋषभ. दोनों ने बात की. अरे दोनों ही दिल्ली में रहते हैं. अलीशा जहाँ फेज़ 2 में रहती थी, ऋषभ फेज़ 1 में रहता था, मालवीय नगर के. तो दोनों ने यही सब थोड़ी बहुत बातें की, अपने करियर्स और अपने एम्बिशंस और उन सब के बारे में बात की. तो अच्छा रहा. फ्रेंड्स बनने लायक तो थे ही. बट देन दोनों ने क्लियर आउट कर दिया. अरे अरे प्लीज़ ज़्यादा मत सोच लेना. एक्चुअली आई एम ऑलरेडी इन रिलेशनशिप. अरे चिल, इवन आई ऑलरेडी एम. बट आई डोंट हैव एनी थिंग प्लान फॉर ऑल दिस मैरिज वैरिज. या सेम. बस वो घर वाले पीछे पड़े हुए हैं. अरे क्या ही बोलूँ. बोथ हैड द सेम थिंग, क्योंकि दोनों के साथ में यही हो रहा था, दोनों की फैमिलीज़ में, कि लड़के और लड़कियां दिखाई जा रही है क्योंकि बेटा तुम 28 की हो चुके हो, और बेटी क्योंकि तुम 25 की हो चुकी हो. अब तो शादी का टाइम हो चुका है, अब तो शादी कर लो. जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने अभी तक सिर्फ ये बातें सुनी है. आई डोंट नो कि उस टाइम तक मैं क्या करूँगी. मैं लिटरली घर से भाग जाऊँगी. शादी, नो डूड, दिस इज़ नॉट माई थिंग. बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो उस टाइम तो इतनी सी बात होके दोनों चले गए. वापस दिल्ली भी चले गए और अपनी लाइफ्स में वापस भी चले गए. नॉर्मल जैसे उन लोग की लाइफ थी वैसी चल रही थी.
फिर टकराए कहाँ, इजी डे में। दोनों शॉपिंग कर रहे थे, मतलब भाई थोड़ा राशन पानी का सामान कि थोड़ा बहुत चल जाए, दिन का दिनचर्या टाइप्स। तो अब यहाँ पे किसको मालूम था कि क्या होने वाला है। दोनों टकराए तो दोनों ने, अरे पहचान लिया दोनों ने दूसरे को। हाय ऋषभ, हाय आयशा। इसी टाइप से चल रहा था इन दोनों का। फिर दोनों चले गए कॉफ़ी पीने, कैफ़े कॉफ़ी डी में। तो वहाँ पे दोनों ने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, वही से बातें थोड़ी बहुत करी। और बेस्ट पार्ट था कि दोनों काफ़ी जैसे रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स सेम टाइप के फैमिली से आने से यही होता है कि घर की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाती है। इन दोनों के बीच में वही हुआ था। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया एंड दे सेड कि बाय फिर से कभी देखते हैं, विल हैंग आउट। ओके, तो दोनों चले गए अपने अपने रास्ते। बट हर चीज़ अपने हिसाब से हो जाए ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। घर वालों ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। एक दूसरे के घर आके बैठ गए थे, मतलब ऋषभ के पेरेंट्स ऋषभ के घर पे और आयशा के पेरेंट्स आयशा के घर पे। क्यों? कि भाई शादी कर लो, अब बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं एंड दे न्यू कि हम उनके एम्बिशंस है, उनको यहाँ पे नहीं रोकना है। एंड शादी इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट मीन्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड ये लोग ने अगर शादी करा दी तो भाई फंस गए। प्लस दे ऑलरेडी हैड रिलेशनशिप्स एंड देयर प्रोमिसेस विद दोज रिलेशनशिप्स। तो ऐसे कैसे? ऋषभ ने फ़ोन किया आयशा को कि आयशा, I guess we can talk about this because I guess you're also having the same problem. And they both realized कि भाई बात तो सही है, दोनों को सेम ही प्रॉब्लम आ रही थी when it was coming to their parents and this शादी वाला all the stuffs। यहाँ पे दोनों ने डिसाइड किया कि आयशा और ऋषभ शादी कर लेंगे, but that would be for maybe 6-8 months 10 months। इससे ये होगा कि उस टाइम तक घर वाले नहीं बोलेंगे, उनका बोलना बंद हो जाएगा एंड इन दोनों का भी अच्छा कटेगा। दोनों के ऐसा कोई प्लान नहीं थे एक दूसरे के साथ। उसके बाद डाइवोर्स, उसके बाद फिर ऐसा रोना कि देख लो आप ही के पसंद से शादी करने के बाद क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हो पाया। उफ, नौटंकी कि आपके कहने पे शादी तो कर ली लेकिन उसी लड़की ने ऐसा कर दिया या उसी लड़के ने ऐसा कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो इस बात पे फिर घर वाले कुछ टाइम तक टोकेंगे भी नहीं एंड उसके बाद हम लोग जिससे बोलेंगे तो शादी भी करवा देंगे, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा। ये कह के दोनों ने कहा कि ये आइडिया तो अच्छा है एंड ठीक है, एज फ्रेंड्स रहने में प्रॉब्लम भी क्या है, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है। तो घर वालों से बात हो गई, शादी के लिए हाँ हो गया, शादी भी हो गई एंड दे शिफ्टेड इनटू ऋषभ्स प्लेस। नीडलेस टू से कि दोनों अलग अलग रूम्स में थे, क्योंकि ऑब्वियसली दे डिडंट फेल्ट दिस टाइप्स एंड ऑफ कोर्स दे जस्ट फ्रेंड्स राइट। तो बस फिर और सेम घर में शिफ्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो घर वाले कभी भी वीडियो कॉल करने लग जाते थे कि बात कराओ, क्या कर रहे हो, अरे ऋषभ कहाँ है या आयशा कहाँ है।
तो क्या बोले, तो दे फेल्ट कि भाई एक सही है, ठीक है, एक ही रूम में रहेंगे तो एक ही घर में रहेंगे तो कम से कम बेटर रहेगा, रूम्स अलग अलग हो जाएंगे तो बेस्ट है, तो इसमें फिर क्या ही है। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड से बात कर ली थी, एंड दे ऑल्सो अग्रीड बिकॉज दे वर कूल अबाउट इट, बिकॉज दे न्यू कि दे वर क्वाइट सीरियस अबाउट ईच अदर। तो ठीक है, दे सेड कि टिल द टाइम हम लोग भी सेटल्ड हो जाएंगे एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दिस विद योर पेरेंट्स ऑल्सो। तो एवरीथिंग वो सेटल्ड हर किसी के बीच में। बट ऑफ कोर्स इन सब बातों पे यहाँ पे अगर जेलसी नहीं आएगी तो बात कहाँ से पूरी होगी। जेलसी आनी शुरू हो चुकी थी when they were seeing कि ऋषभ और आयशा में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी, क्योंकि ऋषभ आयशा रहते ही साथ में थे एंड डिपार्टमेंट लोगों ने बांट लिए थे कि इवन इफ ऋषभ सामान वामान ला रहा है तो आयशा कैन डू द कुकिंग एंड एवरीथिंग, एंड जब आयशा अवेलेबल नहीं है तब ऋषभ ये सब काम कर सकता है। So it was like कि okay they divided and they were cooperating and they had like good understanding, तो चीज़ें अच्छी थी। of course साथ में रहते रहते like even for a month already now they've started realizing कि किसको क्या नहीं पसंद है, कौन क्या नहीं खाता। आयशा को मालूम है कि ऋषभ को पीनट से एलर्जी है, और ऋषभ को मालूम है कि आयशा टमाटोज़ नहीं खाती। तो काफ़ी इजी हो चुका था चीज़ें, उन दोनों के बीच में काफ़ी ईज़ आ चुका था, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी थी चीज़ें। अब क्योंकि कुछ अब रहते ही साथ में तो कुछ ना कुछ तो बातें करते थे, तो डेली लाइफ एक दूसरे शेयर हो जाती थी एंड इस टाइप से इन दोनों का चल रहा था, अच्छा ही कट रहा था दोनों का। लेकिन वहाँ पे तो फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल का था ना उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में, क्योंकि इधर ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड और आयशा का बॉयफ्रेंड, दे वर स्टेइंग अवे, दे weren't एबल टू मीट ईच अदर ज़्यादा। एंड ठीक है, आयशा के बॉयफ्रेंड को इतनी इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी, आयशा को कभी कभी बोलता था लेकिन पूरे टाइम ही रहता था उस बंदी के पास भी, लाइक बहुत लाइटली ट्रीट करने लग चुका था उसको भी। और ऋषभ की गर्लफ्रेंड शी स्टार्टेड पुटिंग एलिगेशंस कि तुमने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, पर ये थोड़ी ना कोई बात होती है भला। जब यहाँ पे समझने वाली बात थी तो यहाँ पे समझे नहीं, एंड नाउ दे एक्सपेक्ट कि उनकी हर बात समझी जाए। जब ये आइडिया पूछ के और करके लिया और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया था, तो मे बी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए था ना कम से कम, वही तो नहीं था यहाँ पे। उसके बाद देवर लाइक कि ऋषभ और आयशा दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आने लग चुके थे, क्योंकि ऑफ कोर्स अब एक दूसरे की अच्छी और बुरी बातें, कमज़ोरी और ताकत सब पता चलने लग चुका था कि किसको क्या बोलो तो क्या हो, कैसे रिएक्ट करेगा। कि आयशा को छिपकली से बहुत डर लगता है, कि ऋषभ गंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वैसी कुछ चीज़ें जानने लग गए थे दूसरे के बारे में। अब लेकिन उस दिन पता है क्या हुआ, ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप हो गया था,
ऋषभ काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और आयशा वेट की थी टेबल पे कि ऋषभ आ जाएगा तो साथ में ही खा लेंगे, क्योंकि अब आदत सी हो गई थी साथ में खाने की, अब अकेले खाने का मन नहीं करता था। ऑफिस में लंच करते टाइम पे तो पूरी भीड़ रहती थी, ब्रेकफास्ट के दोनों साथ में निकल जाते थे, डिनर भी दोनों साथ ही में कर लेते थे। ऋषभ ने कहा था कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आयशा वेट कर रही थी उसका। आयशा ने उसे फ़ोन किया तो वो कहता है कि फुल ड्रंक, यार आज मन नहीं है, घर के सामने खड़ा हूँ लेकिन घर आने का मन नहीं है। तो ठीक है, बाय बाय बाबू मोशाय। आयशा को समझ आ चुका था कि कुछ बात हुई है, एंड उसने ये भी मेंशन कर दिया था कि वो घर के बाहर है, तो वो जल्दी से दौड़ी अपार्टमेंट के नीचे, एंड वहाँ पे उसने देखा कि ऋषभ खड़ा था वहाँ पे। वो ऋषभ को रोड क्रॉस कराने लगी तो उसको जल्दी से, वो रोड के बीचों बीच खड़ा था एंड वहाँ से गाड़ी आ रही थी, वो गई एंड उसने ऋषभ को बहुत तेज़ खींचा। उस टाइम पे दोनों फिर उसको खींच के वो दूसरी साइड ले गई थी और आयशा उसको पे चिल्ला रही थी, तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम करके क्या आए हो, इतना इतना ड्रंक होके क्यों आए हो, क्या मतलब क्या हुआ, क्या है, बताओगे कुछ। ऋषभ बस उसको देख रहा था, जिस कंसर्न, जिस तरीके से वो सिर्फ चीज़ें पूछ रही थी, उस पर चिल्ला रही थी जिस हक से, उसको अच्छा लग रहा था। आयशा नेक्स्ट डे गई थी अपने इमोशन से मिलने, क्योंकि ऋषभ बता चुका था कि क्या हुआ था, एंड ऑफ कोर्स वो डील अभी भी थी, ऑन थी कि आफ्टर सम टाइम दिल डाइवोर्स। तो लेकिन इसको रियलाइज़ हुआ कि शायद ऋषभ के साथ जो हुआ वो उसके साथ भी हो सकता है, उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ सकता है। तो वो नेक्स्ट डे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जिम गई थी। उसने उसे कॉल नहीं किया था पहले, पर उसको मालूम था कि वो जिम में होगा अकॉर्डिंग टू हिज स्केड्यूल। वहाँ गई तो वहाँ देखती है कि ऋषभ एक बंदी को लेके कहीं लेकर जा रहा था। शी फॉलोड एंड देन शी सॉ देम मेकिंग आउट। उसने कुछ किया नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो गई, उसको टी शर्ट से पीछे से पुल किया। शी गेव अ very 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 hard slap on his face and said, you don't even deserve me, okay, so get lost, and चली गई। वहाँ से गई घर एंड रोने लग गई। तो कल जैसे आयशा ने ऋषभ को संभाला था, आज ऋषभ की बारी थी, वो आज आयशा को संभाल रहा था। दोनों बहुत अच्छे से थे एंड दोनों ने फिर वो छोड़ा, एंड देन फिर इन दोनों ने बैठ के फिर हेरा फेरी लगा ली, एंड दोनों वहाँ पे फिर पागलों की तरह हंसने लग गए। और इस पे ही थे जब आयशा के फ़ोन पे ऋषभ के पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा था, लाइक नॉर्मल। अब द सो कॉल्ड मम्मी जी अपनी बहू को तो फ़ोन करेगी ही ना, तो हाँ बेटा वो बस कल की फ़्लाइट है तो हम उधर आ रहे हैं। अब तो रोने धोने का टाइम ही नहीं बचा था।
क्योंकि अब तो ऋषभ के पेरेंट्स आ रहे थे कुछ टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए। शिट, पूरी घर का नक्शा बदलना था और उनके पास थी ये बस एक रात। उफ, चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट करना, आयशा के सारा सामान ऋषभ के रूम में शिफ्ट करना, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात तो कह ही नहीं सकते ना कि अब इन दोनों की शादी हो गई, नहीं, ये दोनों फिर भी अलग रूम में रहते हैं। उसके बाद द सो कॉल्ड घर जो है उसको थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ वाले घर पे, बैचलर घर को चेंज करना था। जो दारू वारू की बॉटल्स और ब्रीज़र की बॉटल और विस्की की बॉटल और वोडका की बॉटल्स जो साइड वाइड और सब जगह बिखरी हुई थी, उसको समेटना था। एंड सबसे बड़ी बात, आयशा को तो अपने थोड़े ढंग के कपड़े निकालने थे। मिनी हॉट शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा पहन के तो वो घूम नहीं सकती थी ना उनके सामने। ऑफ कोर्स वो स्पोर्ट्स ब्रा पहन के और मिनी हॉट शॉर्ट्स पहन के वो ऋषभ के सामने भी नहीं होती थी, बट व्हाट आई मेंट वाज कि वो कम से कम थोड़ा सा ढके पोते कपड़े पहनेगी ना, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर पीपल फ्रॉम हरिद्वार, देल बी लाइक ओह मेरी बहू ऐसे में कपड़ों में घूमती है, हे भगवान हे भगवान। कम से कम प्रॉपर टी शर्ट्स एंड पैंट्स एंड वो सब तो निकालने पड़ेंगे। वो सब बैठ के सॉर्ट आउट करना, निकालना, सब चीज़ करना, सब चीज़ जो मेस पड़ा हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों अभी पार्टी कर रहे थे, रो रहे थे साथ में और साथ में मज़े भी कर रहे थे, तो इसे क्लियर आउट तो करना था ना। फाइनली 5 बज गए थे एंड 7 बजे लैंडिंग थी। ऋषभ ने कहा कि तुम रहो घर पे, क्योंकि तुम भी बहुत पूरे टाइम से लगी हुई थी, आज ज़्यादा काम तो तुम्हारा और तुम्हारे काम से उससे रिलेटेड था, तो तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ और लाता हूँ उन लोगों को। तब तक तुम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह का भी देखना तो देख लो, क्योंकि दिल कम इतना मॉर्निंग में, तो दिल आज फॉर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। तो कहती है हाँ हाँ। बट अब क्या होता है वो पता चलेगा अगले ट्यूसडे। विल दे फाइंड आउट कि ऐसा कुछ सीरियसली हुआ था कि नहीं। सो I am waiting for your views and comments and likes and anything you want to suggest. Please go on and drop the message in the comment box and I will answer them. And also, I alternately narrate or present the story of the public, of the ones who are listening to my stories. So if you feel that your story is one of the beautiful ones, please come and tell me your stories and I'll present them if I find it beautiful and unique enough. So, but I'll surely listen to it, and you can text me on my Instagram handle, which is affinity before and after, and it's given on your screen. And I'm Shambhavi, and I am hoping you people will like my story. So give it a thumbs up and please like it. And I am exaggerating it. Sorry, bye bye. Love, Shambhavi.